आज महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, तुमसर और आसपास के इलाकों में एक ही बात तेजी से फैल रही है कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, 7 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलने वाला, पेट्रोल पंप खाली हो गए। लेकिन सवाल है, क्या ये सच है या सिर्फ एक डर का माहौल? फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं फैक्ट की। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 12 मार्च 2026 को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दी। उन्होंने साफ कहा, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सप्लाई चेन पूरी तरीके से नॉर्मल है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। India sources crude from 40 countries as against 27 in 2006 and 7. This structural diversification built through sustained policy over successive years has given us options that other nations find themselves without. Refineries are operating at high capacity utilization. In several cases, they are exceeding 100%. There is no shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF और फ्यूल। वैसे नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च 2026 को ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, इंडिया में फ्यूल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, देश के पास पर्याप्त सप्लाई स्टेबल है। आज भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और 65 लाख मीट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। हमारी तेल कंपनियों के पास जो रिजर्व रहता है वो अलग है। बीते 11 वर्षों में हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अध्यक्ष जी, सरकार अलग अलग देशों के सप्लायर्स के साथ भी लगातार संपर्क में है। अब आते हैं 24 मार्च 2026 की सच्चाई पर। आज तक किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, बल्कि सरकार और प्रशासन ने लोगों को अवेयर किया कि अपने पास स्टॉक अवेलेबल है, डरने की कोई बात नहीं। अब सवाल, अगर पेट्रोल है तो फिर लंबी लंबी लाइनें क्यों लग रही है? नागपुर में कुछ पेट्रोल पंप टेम्पररी बंद हुए, कारण नो क्रेडिट सिस्टम। मतलब पहले पंप उधार में फ्यूल देते थे, अब कंपनी ने एडवांस पेमेंट मांगा। जिनके पास कैश नहीं थी वो स्टॉक नहीं ले पा रहे। भंडारा में कुछ पंप 1-2 दिन के लिए ड्राई हो गए, लेकिन ये पूरे जिले की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पेट्रोल पंप की बात है। अब असली कारण समझो कि पैनिक ब्यूइंग। पैनिक ब्यूइंग ये है, अफवाह फैली, लोग डर गए, सबने एक साथ टैंक फुल कराया, डिमांड 1 से 2 हो गई, 2 से गुना 3 हो गई। अब आते हैं क्रेडिट सिस्टम इशू पर। पंप उधार में पहले फ्यूल लेते थे, लेकिन अभी पेट्रोल भरने के लिए एडवांस पैसे मांग रहे। अब आते हैं लोकल सप्लाई डिले। टैंकर लेट आने की वजह से स्टॉक डिले हो रहा है, इसलिए पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा। और ये 3 कारणों की वजह से आर्टिफिशियली शॉर्टेज हो गया, जो कि अभी हो रहा है। अब समझो पैनिक ब्यूइंग। पैनिक ब्यूइंग, जब लोगों के बीच ये अफवाह फैली कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो लोगों ने क्या किया, लोग तुरंत घबरा गए। जो रोज 100 या 200 का पेट्रोल भरवाते थे, वो अचानक से फुल टैंक भरवाने लग गए। इसका इफेक्ट गिरा डिमांड में। अचानक 2 से 3 गुना डिमांड बढ़ गई। एक दिन में जितना पेट्रोल बिकता था, उससे 1 घंटे में पेट्रोल बिक गया। इससे पेट्रोल पंप टेम्पररी स्टॉकेज हो गया। पेट्रोल पंप खत्म नहीं हुआ, लोगों का डर सप्लाई से ज्यादा डिमांड बन गया। अगर एक पंप में रोज 100 लोग आते थे, 100 से अचानक 300 हो गए, तो 300 से 400 हो गए और 400 से 1000 हो गए, तो अचानक से स्टॉक। अब आते हैं इम्पोर्टेंट बात पे। ये नेशनल शॉर्टेज नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम इशू है। तीसरी बात आती है लोकल सप्लाई डेली। पेट्रोल पंप सप्लाई कैसे आती है? पैनरी होती है, फिर रिपोर्ट होती है, फिर टैंकर भरती है, फिर पेट्रोल पंप पे आती है। टैंकर लेट हो गया, ट्रैफिक हो गई, इसकी वजह से लोगों को लगा कि पेट्रोल में तंगी है। अब पर्टिकुलर पंप पर पेट्रोल खत्म दिखेगा, लेकिन पास के आसपास में पेट्रोल पंप खत्म नहीं दिखेगा। यही भंडारा और आसपास के एरिया में हुआ। इम्पोर्टेंट बात यह है, पूरे जिले या देश में शॉर्टेज नहीं है, सिर्फ कुछ पंप टेम्पररी डिले हो गए। इन तीनों चीजों को जोड़कर पैनिक ब्यूइंग, क्रेडिट इशू और सप्लाई डिले, इनसे बना एक आर्टिफिशियली शॉर्टेज जो अभी हो रहा है। पेट्रोल की कमी नहीं है, कमी है समझ की और ज्यादा है असफलता की। अब मैं तुम्हें एक पर्सनल बात बताता हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी डर लगता है जब हर तरफ यही सुनाई दे
कि पेट्रोल खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है। मेरे घर के पास मेरे एक दोस्त ने बताया भंडारा और नागपुर में पेट्रोल खत्म हो गया है, लंबी लंबी कतारें लगी है पेट्रोल भरने के लिए। लेकिन जब मैंने उससे पूछा तूने खुद चेक किया क्या, तो उसने कहा नहीं मैंने खुद चेक नहीं किया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक आदमी दूसरे से सुनता है, दूसरा तीसरे से सुनता है, तीसरा चौथे से, और ये अफवाह बन जाती है। अब जो वीडियो आ रही है तुमसर में, खापा में, पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें लगी है पेट्रोल भरने के लिए, लोग बोल रहे हैं देखो शॉर्टेज है, लेकिन सच्चाई ये है, ये भी डर का एक माहौल है। लोग सोच रहे हैं पेट्रोल नहीं मिलेगा, इसलिए सब एक साथ पेट्रोल भरने के लिए चले गए और बन गया भीड़, शॉर्टेज इशू। तो मुझे ये एक बात कहनी है, रिव्यूज पर ध्यान मत दो, फ्यूल पर्याप्त है, सप्लाई नॉर्मल है, अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। भारत में पेट्रोल खत्म नहीं हो रहा, 7 दिन तक शॉर्टेज नहीं रहने वाला, पेट्रोल अवेलेबल है, प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल की कमी नहीं है, कमी है सही जानकारी की।